जय श्री राम मित्रों। देव धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों की डिमांड पर मैं पशुपतिनाथ की संपूर्ण विधि आप लोगों के सामने फिर से लेकर आ रहा हूं। आप लोगों की डिमांड थी कि इस टॉपिक पर मैं एक वीडियो पुनः बनाऊं, जिसे मैं विस्तार से आप लोगों को आज समझाऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पशुपतिनाथ जी का व्रत कैसे किया जाता है, व्रत की कथा और व्रत में कौन कौन से नियम हैं और इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है, तो आज आप लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों का सबसे पहला प्रश्न है, पशुपतिनाथ का व्रत कैसे किया जाता है और इसे करने की क्या क्या विधि है, इस व्रत की क्या क्या महिमा है और पशुपतिनाथ व्रत को कैसे संपूर्ण विधि से पूरा किया जाता है और इस व्रत के रखने पर क्या क्या लाभ होते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पशुपतिनाथ जी का जो व्रत है वह भगवान शंकर के लिए किया जाने वाला एक पावन व्रत होता है। इसे करने के लिए सोमवार के दिन सुबह स्नान करके साफ़ सफाई वाले कपड़े और पूजा थाली तथा कलश तैयार कर लें और मंदिर में जाके भगवान शंकर के जल अभिषेक को करना है। थाली में आप अपनी श्रद्धानुसार पूजा का सामान रख सकते हैं। पशुपतिनाथ की पूजा की थाली में आप अपनी श्रद्धानुसार रोली, चावल, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और दक्षिणा रख सकते हैं। पूजा पूरी होने के बाद दक्षिणा और प्रसाद चढ़ाएं और एक दिया जलाकर आरती गाएं। उसके बाद भगवान पशुपतिनाथ से अपनी मनोकामनाएं दोहराएं और सभी संकट को दूर करने की इच्छा प्रकट करें। सुबह की पूजा होने के बाद पशुपति व्रत की शाम की पूजा करें। इसके लिए शाम के समय वही थाली मंदिर में लेके जानी है जो आप सुबह लेकर गए हैं। शाम की पूजा के लिए प्रसाद घर से बना कर ले जाएं और इसके 3 हिस्से करें। साथ ही आपको 6 दिए रख कर ले जाना है जिसे भगवान शिव को समर्पित करना है। अगर बेलपत्र मिल सकते हैं तो वो भी साथ में लेके जाएं और सच्चे मन से पशुपतिनाथ जी की पूजा अर्चना करें। प्रसाद के 3 हिस्सों में से 2 हिस्सों को वहीं रखना होता है और 1 हिस्से को घर पर लाना होता है। 6 दियों में से 5 दिए मंदिर में जला देना है और 1 दिया बिना जलाए घर ले आना है। जब घर में प्रवेश कर रहे हो तो मुख्य द्वार के सीधे हाथ की तरफ उसको जलाना है और पुनः अपनी मनोकामना भगवान शंकर को कहना है। फिर उसके बाद घर में आपको प्रवेश करना है। ये तो रही व्रत की पूजा विधि। आइए अब हम जानते हैं पशुपतिनाथ के व्रत में हमको क्या खाना चाहिए। इस व्रत के दौरान आप सुबह फलाहार कर सकते हैं और शाम को पशुपतिनाथ की पूजा के बाद भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। शाम की पूजा के समय ध्यान रखिएगा, चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के तीसरे भाग को आपको पहले खाना है, उसके बाद आपको भोजन करना है। रात्रि के समय भोजन में आपको नमक कोई भी आप खा सकते हो, इसमें नमक का किसी भी प्रकार का परहेज नहीं बताया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात जिसे आप लोगों को ध्यान में रखना है, भगवान शिव को पंचानंद भी कहा जाता है। इसलिए 5 दिए भगवान शिव को जलाते समय अपने मन ही मन इच्छा की कामना प्रकट कर दें कि आप किस इच्छा की पूर्ति के लिए पशुपतिनाथ व्रत का कथा या पूजन कर रहे हैं और अंत में मेरी पूजा स्वीकार करें, ऐसी विनती आप लोगों को अवश्य करनी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मंदिर में पशुपतिनाथ का पहला व्रत और पशुपतिनाथ जी की पूजा आरंभ की जाती है उसी मंदिर में 5 व्रत किए जाते हैं। किसी भी सूरत में मंदिर नहीं बदला जाता है। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो आप वापस आकर उसी घर में उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाएंगे। आइए मित्रों, अब जानते हैं कि पशुपति व्रत का उद्यापन किस प्रकार से किया जाता है। भगवान शंकर के लिए समर्पित पशुपति व्रत के 5 सोमवार पूरे होने के बाद छठे सोमवार के व्रत में आप लोगों को 108 वस्तुओं को, चाहे वह कुछ भी हो सकता है, जैसे मूंग, चावल, मखाना या बेलपत्र, कोई भी हो लेकिन 108 ही होना चाहिए, पशुपतिनाथ की पूजा के समय उनके चरणों में समर्पित कर देना है और साथ में नारियल और 11 रुपये दक्षिणा के रूप में हाथ जोड़कर भगवान शंकर से अपनी मनोकामना करते हुए उसे रखना है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से पशुपति भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और पूरे 5 व्रत पूरे होने से पहले ही मनोकामना पूरी कर देते हैं। अगर आप सच्चे मन से और सही तरीके से बिना किसी गलती के यह व्रत करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। इस व्रत के दौरान हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातों का भी विशेष ध्यान देना है। पशुपति व्रत 5 सोमवार को किया जाता है और अगर किसी सोमवार को कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की परेशानी या महामारी आ जाने के कारण उस सोमवार को हमें काउंट नहीं करना है। फिर आप अगले सोमवार से अपने व्रत को धारण कीजिएगा। याद रहे, पशुपतिनाथ जी का ये जो व्रत होता है वह पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से किया जाता है। इसमें अहंकार का कोई भी स्थान नहीं होता।
इसलिए भगवान के इस व्रत का संकल्प करने से पहले अहंकार को अवश्य त्याग देना चाहिए। तो मित्रों, यह रहे आज की पशुपतिनाथ व्रत की कथा की संपूर्ण विधि। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार की और महत्वपूर्ण चीज़ें और धार्मिक चीज़ें आप लोगों तक आसानी तक पहुंच सके।